दिस इज द कर्व फॉर साइन थीटा। आपका साइन थीटा कैसा है, इस तरीके से, ये गया और ये आया। अब अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस 0 कितना होता है, 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। मतलब ये कहाँ जाना चाह रहा है, यहाँ, ये इस तरीके से जाएगा और वापस ऐसा आएगा। मतलब अगर हम बात करें, इसको भी हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो 90 180 270 360, तो हम देख रहे हैं 90 से 270 की वैल्यू नेगेटिव एंड बाकी पॉजिटिव। तो इसके लिए भी हमें वही मेथड यूज़ करनी है कि आपको कॉस की 0 से 90 की वैल्यू पता होनी चाहिए। आपने लिखी कॉस 0 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। अब आप क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को आप वापस कैसे करेंगे, वही ऐसे गए थे, अब वापस ऐसे जाइए, देखिए, फिर आप ऐसे आइए, फिर ऐसे आइए, जैसे साइन में किया था, ऐसे 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 ऐसे। अब बीच में आपको साइन में नेगेटिव कहाँ लगाना है, 90 से 270 के बीच जितनी भी वैल्यूज हैं उसमें क्या लगा दीजिए, माइनस, बाकी सबको आपको पॉजिटिव। इस तरीके से आप कॉस की वैल्यू भी 0 से 360 सीख सकते हैं। अब मेन कॉन्सेप्ट कि कहाँ कौन सी वैल्यू पॉजिटिव, कहाँ कौन सी नेगेटिव, ये आपको 100% याद रखना है। जो अभी हमने बताया वो याद रखें ना रखें डजेंट मैटर, ये मेथड आपको कंपलसरी याद रखनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 270 360, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपने 9th और 10th में जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसमें साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, सारी वैल्यू क्या होती थी, पॉजिटिव, क्योंकि वो कहाँ होती थी, 0 से 90 के बीच में। मतलब 0 से 90 के बीच में, मतलब पहले क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे वो सारे कैसे होंगे, ऑल पॉजिटिव। अब सेकंड में केवल और केवल साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ कॉस और टेन क्या होते हैं, नेगेटिव। थर्ड में केवल टेन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव। और फोर्थ में केवल और केवल कॉस पॉजिटिव होता है, साइन एंड टेन नेगेटिव। ये याद रखिए, लर्न कीजिए कैसे भी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर यू कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। ऑल शुगर टी कॉफ़ी, ऑल शुगर टी कॉफ़ी, ऑल शुगर फॉर साइन, टेन फॉर टी एंड कॉफ़ी फॉर को। ओके, ये आपको याद रखना है। अब डायरेक्ट कैसे वैल्यू निकालेंगे, अब सर मुझे अगर आपने साइन 120 की वैल्यू पूछी हुई है तो मैं डायरेक्ट कैसे निकालूंगा, उसके लिए आते हैं। तो उसके लिए आपको अगेन नया फॉर्मूला सीखना है, कन्वर्जन। अब हम कोई भी एंगल होगा उसको किस तरीके से देखेंगे। अगर मैंने बोला साइन 120 तो साइन 120 कहाँ आएगा, तो ये तो 0 से 90 हो गया, 90 से 180, मतलब साइन 120 कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन 120 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो पहले मैं बता दूँ, डायरेक्शन बता दूँ आपको कि जो थीटा की डायरेक्शन होती है जब आप क्लॉकवाइज आते हैं तो वो नेगेटिव होती है, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो पॉजिटिव होती है। मतलब कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाऊंगा तो क्या होगा, एड पॉजिटिव, मतलब कि ये बढ़ रहा, ये बढ़ा, ये बढ़ा। अगर मैं उल्टा जाऊंगा तो क्लॉकवाइज जाऊंगा तो ये ऐसे में क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर मैं बोलूँ 120 कहाँ आएगा, सेकंड में, तो 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, या तो मैं लिख सकता हूँ साइन 90 + 30, साइन 90 + 30 = 120, या क्या लिख सकता हूँ, साइन 180 - 60, मतलब 120 को 90 + 30 भी लिख सकता हूँ और 180 - 60 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी एंगल अगर हम लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं साइन 90 - थीटा, या साइन 90 + थीटा, या साइन 180 - थीटा, या साइन 180 + थीटा। तो ऐसी चीज़ों को भी हम एक तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए आपको देखना है कि जब भी हम चेंज की बात करेंगे, चेंज क्या है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ एक्चुअली फॉर्मूला ये होता है कि अगर आपके पास साइन 90 - थीटा है, मतलब साइन 90 - थीटा है, तो उसको हम बोलते हैं, ये 90 - थीटा की जगह क्या लगा जाता है, थीटा, लेकिन साइन का क्या हो जाता है, कॉस। साइन 90 + थीटा का क्या हो जाता है, कॉस थीटा। अगर मैंने बोला साइन 120 तो मैं क्या बोलूँगा, साइन 90 + 30, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, सीधा कॉस 30। मतलब साइन 120 को मैंने क्या बोल दिया, 90 + 30, 120 क्या लिख सकता हूँ, 90 + 30, 120 हो गया। अब इस 30 की जगह क्या लिख दूँ, यहाँ 30, कॉस 30। इस तरीके से कुछ चेंजेस करने होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या सीखना है वो देखिए, आपको ये सीखना है कि जब जब आप
90 और 270, जब जब आप 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा का पेयर बनाएंगे, तब आपको क्या करना है, चेंज करना है रेशियो को। किसको किस में, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। और अगर आप 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा या कुछ भी बनाते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। पहली बात, आप केवल किसके बेस पे लेंगे, एक्सिस के बेस पे, 0, 90, 180, 270, मतलब 0 प्लस थीटा, 0 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस, सॉरी 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। इस तरीके से आपको लेना है। नंबर 1। नंबर 2 आपको क्या याद रखना है, अगर आप इस एक्सिस के अकॉर्डिंग लेंगे, मतलब 90 ये वाली वर्टिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग लेंगे, तो अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। साइन 270 माइनस थीटा है तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। लेकिन अगर आप इस एक्सिस के अकॉर्डिंग लेंगे, मतलब साइन 180 माइनस थीटा है तो साइन का साइन थीटा ही रहेगा। मतलब कि अगर मैं बात करूं साइन 180 माइनस थीटा, तो आंसर क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा। आपकी बात समझ में आ गई है कि 0, 90, 180, 270, 360 के टर्म में लेना है, लेकिन कब चेंज करना है, अगर 90 और 270 के टर्म में लिया हो और बाकी में नहीं करना है। इट मीन्स ये आपको याद रखना है, 90 में साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉट, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। जब 180 में साइन का साइन ही, कॉस का कॉस ही, टेन का टेन ही, सेक का सेक ही, कॉसेक का कोसेक ही। नंबर टू आपको ये ध्यान से देखिए, आप वापस आइए, मैंने क्या लिखा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। नाउ आई हैव राइट cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब ये माइनस प्लस का भी ध्यान रखना है। एक तो आपको ये चेंज रखना है, कॉस का क्या आ गया, साइन, अभी साइन को भूल जाइए, कॉस का साइन आ गया, अब ये माइनस साइन कहाँ से आया, ये आपको देखना पड़ेगा। तो कैसे, आपकी वैल्यू क्या थी, cos 90 प्लस थीटा। सीधी बात, जब क्वेश्चन में दिया था cos 120, तो आपने cos 120 को कहाँ पाया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू कैसी होगी, तो केवल साइन पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होते हैं, नेगेटिव। तो कॉस की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। इसलिए cos 90 प्लस थीटा को क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव। ओके, तो वैल्यू किससे देखते हैं, उस तरीके से। चलिए अब हम देखते हैं इनकी प्रैक्टिस।